स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ और उनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, उनकी सभी परेशानियों को माता कामाख्या अपने चरण में हर लेगी। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण सब्सक्राइब वाला बटन नहीं है, यह माता कामाख्या की चरण है और माता कामाख्या की चरण अगर आप स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साक्षात देवी का दर्शन होगा और यह देवी आपके जीवन काल की सभी परेशानियों को नष्ट करेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, वर्तमान के समय में आप बहुत ही कष्टदायक जीवन जी रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। ढेर सारे दुश्मन आपके आगे पीछे पड़े हैं, घर से लेकर बाहर तक दुश्मनों का ढेर लगा हुआ है। मित्रों, आपके दोस्त भी कब दुश्मन में बदल जाता है कहना बहुत कठिन है, क्योंकि आप बहुत ही कोमल दिल वाले इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, किसी का बुरा करना कभी नहीं जानते हो और अगर कोई बुरा कर भी रहा होता है तो उसे भी आप बहुत ही प्यार से समझाते हैं। मित्रों, अगर वह नहीं भी समझता है तो बाकी आप सारी बातों को ईश्वर पे छोड़ देते हैं। लेकिन दुश्मन लगातार आपके ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं और लगभग 10 से 11 साल से आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। मित्रों, घर परिवार में एक पे एक सदस्य बीमार होते चले जा रहे हैं, एक को पकड़ रहा है, एक को छोड़ता है। मित्रों, आपके जीवन काल में परेशानियां अब बढ़ना प्रारंभ हो गई है और मित्रों, जो प्रेत बाधा आपके घर में जो प्रेत का प्रभाव है वह अब प्राइवेट पार्ट यानी गलत अंग को भी छूना प्रारंभ कर दिया है और ऐसी हरकतें आपके जीवन काल में कर रहा है कि आप किसी के बताने के लायक भी नहीं हो। मित्रों, कभी सपने में तो कभी साक्षात आ जाते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हों, सपने सभी के आते हैं और सपनों का संसार बहुत ही रोचक संसार है। पहले तक जहां विषय पुराण इतिहास व ज्योतिष तक ही सीमित था, आज वह मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि शोध का विषय बन चुका है। मित्रों, सपने आपके जीवन काल में बहुत ही भयानक और डरावने सपने आ रही है, जो कि अद्भुत सपने हैं। न जाने मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में कई सारे सपने आपको दिखाई देते हैं। आँखों में काजल लगाने का सपने आता है। आँखों में काजल जब लगाते हैं, सपने में जब काजल लगाते आप देख रहे हैं, शारीरिक कष्ट होना तय रहता है। यानी आप अगर स्वयं को काजल लगाते देख रहे हैं या किसी दूसरे को भी देख रहे हैं तो शारीरिक कष्ट आपको स्वयं ही होगा, शारीरिक कष्ट आपको स्वयं होगा। अगर आप कटे हाथ देखते हैं तो किसी निकट परिजन की मृत्यु होगा। अगर आप हाथ कटा हुआ देखते हैं, अचानक आपके सपने में हाथ कटा हुआ आपको दिखाई देता है तो किसी निकट परिजन की मृत्यु होगा। अगर आप सपने में सूखा हुआ बगीचा देखते हैं तो यह कष्टों का प्राप्ति होता है। अगर आप सूखा हुआ बगीचा अगर सपने में देखते हैं तो कष्ट आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप सपने में बैल देखते हैं, अगर मोटा बैल देखते हैं तो अनाज सस्ता होगा, अगर पतला बैल देखते हैं तो अनाज महंगा होगा। अगर आप भेड़िया देखते हैं तो दुश्मन से भय होगा आपको।
अगर आप सपने में भेड़िया देखते हैं तो दुश्मन से भय रहेगा कि दुश्मन कभी भी और किसी भी समय आपके ऊपर वार कर देगा। अगर आप किसी राजनेता की मृत्यु देखते हैं तो देश में बड़ी समस्या होने वाली है। अगर आप पहाड़ हिलते हुए देखते हैं तो किसी बीमारी का प्रकोप आपको सताएगा। अगर आप सपने में पूड़ी खा रहे हैं तो प्रसन्नता का समाचार मिलता है। अगर आप तांबे देखते हैं तो गुप्त रहस्य का पता लगता है। अगर आप सपने में पलंग पर सोना देखते हैं तो गौरव की प्राप्ति होती है। थूक देखते हैं तो परेशानी में पड़ने की संभावना रहते हैं। जंगल देखते हैं तो प्रसन्नता मिलेगी। अगर आप स्वयं को उड़ते हुए देख रहे हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, या जो मुसीबत आपके जीवन काल में चल रही है वह और भी विस्तार हो जाएगा। अगर आप जूता पहनना सपने में देखते हैं तो किसी स्त्री से झगड़ा लड़ाई होगा। तो मित्रों, इस तरह के बहुत सारे सपने होते हैं। कभी सपने में आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके अंग को छू रहा है, आपके साथ बलात्कार कर रहा है। इस तरह के कई सारे अप्रिय घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रहा है। लेकिन मित्रों, जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और उस गलतियां को जब तक आप जान पाएंगे तब तक आपके जीवन काल में बहुत ही भयानक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि वर्तमान के समय में आपका पूरा घर में उत्पात मचा हुआ है। आपका पूरा घर बहुत ही अधिक परेशान है क्योंकि प्रेत जिंद, मुस्लिम जिंद शक्ति आपके घर में विराजमान है। किसी ने टोटका का प्रयोग किया है आपके घर पे, और यह जो गंदी जिंद है यह कभी परिवार के सदस्यों का या आपका गला पकड़ता है, गंदी हरकत करता है आपके साथ या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गंदी हरकत करता है, वासना हौसी हरकत करता है, पूरे शरीर को जकड़ लेता है। ऐसा आपको महसूस होता है कि पूरे शरीर को किसी ने बंधन कर दिया है, बांध के रख दिया है। दिमाग में आप जब तक कुछ सोच पाते तब तक बड़ी कहानी, बड़ी खेल आपके साथ हो जाती है। मित्रों, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपका सर का बंधन कर दिया है और चैलेंज दिया गया है कि पूरे शरीर में उपद्रवी मचा देगा। पूरे शरीर में उपद्रवी करता है। यह जिंद सामने भी आ जाता है। जो जिंद है, जो मुस्लिम जिंद है, यह कभी कभी सामने भी आ जाता है। आपकी नज़र पड़ते ही यह साइड हो जाता है। आपको सुख चैन से खाने भी नहीं देता है। आप बहुत जगह होकर आए हैं, लेकिन 2 से 3 दिन आराम रहता है, फिर वही स्थिति हो जाती है। पूरे शरीर को रौंदता है, शरीर में नाखून भी मारता है। मित्रों, एक जगह आपके साथ गंदी हरकत भी किया गया है। यह शर्मनाक हरकतें हैं जो कि आप किसी को बताने के लायक नहीं हैं। आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं। एक तांत्रिक, एक साधु ने आपके साथ गंदी हरकतें भी किया है। आप उन बातों को छुपा के रखें, किन्हीं को बता नहीं सकें। आपके घर और परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है। आपके घर और परिवार की उन्नति रुका हुआ है, उन्नति नहीं हो पा रहा है। बहुत ही अधिक क्रोध आती है। अचानक से तवे की तरह आप गर्म हो जाते हो और जिस स्पीड में आप गर्म होते हो उसी स्पीड में आप ठंडे हो जाते हो। करियर आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। करियर आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सफलता आपकी रुकी हुई है। किसी न किसी कारणवश से आप करियर अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अत्यधिक दिमाग चढ़ जाता है और मन में गंदे विचार आता है। दिमाग चढ़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको छोटी सी मजाक भी कर देता है या कोई भी आपसे बहस करता है तो तुरंत ही दिमाग चढ़ जाता है और फिर उस पूरा दिन आपका खराब चला जाता है। आप कोई भी कार्य नहीं कर पाते हो। मन में गंदे विचार आते हैं। मारने का भाव प्रकट होता है। मारने का
भाव प्रकट होता है, लगता है कि किसको मार डालें या काट डालें, ऐसा आपको महसूस होता है। जब आपको क्रोध आ जाती है तो आप किसी को समझते नहीं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अपना ही कोई अंग को नष्ट कर ले। बीच बीच में पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। उच्चाटन का प्रभाव है, बुद्धि काम नहीं करता है, कहता है कि पूरा घर बर्बाद कर दूंगा, घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा, अगर होगा भी तो उसे टिकने नहीं दूंगा। गर्भाशय में भी दिक्कत है, परेशानियां बन रही है, बच्चेदानी में सूजन बन रहा है, इंस्पेक्शन की शिकायत है, कैंसर जैसी स्मृतियां वह बनाना प्रारंभ कर दिया है। यह चैलेंज भी करता है कि संतान कोई करवा के दिखा दे, चैलेंज भी लगातार बनाते रहता है। आपकी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, पेट में असहनीय पीड़ा बनाती है, कभी कभी ऐसे पीड़ा बन जाती है कि कभी आप सह नहीं पाते हो। अचानक पेट फूल जाती है और आपकी सांसें थमने लग जाती है। आपके पूरा घर हैरान हो जाता है कि आखिर आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो गया। पेट में अपच बनती है, खाना नहीं पच पाता है, आपका सिर भी घूमता है, जैसे आपको लगता है कि कहीं पर और किसी भी समय आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। चक्कर आता है, यह जो गंदी विद्या है, गंदी हरकत जो है, यह जिन के कारण से हो रहा है। आपकी परेशानी घर से लेकर बाहर तक आपको ऐसा लगता है कि घर छोड़कर अगर हम दूसरे स्थान पर बस जाते हैं या किसी स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ जाकर राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ बनी रहती हैं और आगे बढ़ने का नाम भी नहीं लेता है। और आपके साथ साथ आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार को भी कभी कभी परेशान करता है। अगर बच्चे आपके ससुराल चले गए तो वहाँ भी उसे भी सुख चैन से जीने नहीं देता है और वहाँ भी इस तरह की परेशानी कराता है। बच्चे अगर देश विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे परेशानियाँ बन रही हैं। आपको एक्सीडेंट का भय बहुत अधिक सताता है, अक्सर आपको चोट घाट लगती रहती है। आप सोच कुछ और रहे होते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ और ही हो जाता है। सोचा हुआ काम आपका कभी पूरा नहीं होता है। परिवार में उपद्रव भी मचा रहता है, एकता कभी बनी हुई नहीं रहती है, सभी का मन सब जैसा है। कर्ज भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। आप अगर कोई व्यापार या नौकरी करते हैं तो यह लगभग महीना दिन से अधिक नहीं टिक पाता है और किसी न किसी कारणवश से यह टूट जाता है। आपके मन में बहुत आशा और उम्मीद रहता है कि आखिरकार जहां आप कमाने जा रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ हासिल करके जाना है, लेकिन वहाँ से कुछ हासिल आपका हो नहीं पाता है, सिर्फ परेशानी के सिवाय कुछ नहीं हो पाता है। मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे बड़ा दुश्मन आपके सगे हैं। आप जिन पे बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जिन पे ट्रस्ट करते हैं, वह भी आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है। यहाँ तक कि सगे पति और पत्नी भी धोखा दे रहा है, एक दूसरे के छवि को धूमिल कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई सही नहीं है और दोनों एक दूसरे को फंसाने का चक्कर में रहते हैं। मित्रों, आपके जो सगे लोग हैं वह भी आपको बहुत ही अधिक परेशान किया है। आपके जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। मित्रों, आप बहुत ही अच्छे और कोमल दिल के इंसान हैं। किसी की भी भावनाओं में आप बह जाते हैं और उसी का दुश्मन मौका का फायदा उठाता है, या आपके परिवार के भी सदस्य। वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में आपके परिवार के जो सदस्य थे, जो आपसे बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन वर्तमान के समय में आपके रिश्ते में खटास उत्पन्न हो गई है और परेशानियां आपकी बढ़ गई है। तो मित्रों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत किसी की पति और पत्नी में तलाक हो गया, बच्चे घर छोड़कर चले गए, आपका पूरा परिवार पूरी तरह से बिखर गया, घर बार सब बिक गया, नौकरी छूट गई। जो किसी से प्यार करते थे उनके प्यार में भी दरारें उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि कोई तीसरा उनके बीच में आ चुका है।
आपकी भी गलतियां हैं, लेकिन इसे सुधार करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको फिलहाल के लिए घबराना नहीं है। यह जो गंदी जीन है इसे हटा दिया जाएगा। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। जीवन की सभी परेशानियां और कष्ट समाप्त कर दी जाएगी। मित्रों, दूसरा, आपके जीवन काल में एक और परेशानी है जिसे पितृदोष के नाम से जाना जाता है। बनते कार्य बिगड़ते हैं और बार बार परेशानी में डालने का हाथ आपके पितृ का भी है और यह पितृ नहीं अब प्रेत बन चुका है। आप जितना जल्दी हो सके इसे पिंडदान करें तो बेहतर होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो नाम, गोत्र, स्थान दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, मेरे द्वारा पिंडदान कर दी जाएगी।